नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। वट सावित्री व्रत के दिन यह एक डाली घर पर ले आना। जय गणेशाय नमः भक्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका एक बार फिर ज्योतिष साधना चैनल में। आज हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी चीज है जो दान में देना है और कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल भी दान नहीं देना है, और वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और वट वृक्ष से क्या लेकर आना बहुत ही जरूरी है। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, और यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाओं तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। आज हम आपको वर्ष 2025 में पढ़ने वाले वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह व्रत विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसे वे अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत सोमवार 26 मई 2025 को रखा जाएगा। इससे एक दिन पूर्व 25 मई को नहाए खाए की परंपरा निभाई जाएगी और व्रत का पारण 27 मई को किया जाएगा। अमावस्या तिथि का आरंभ 25 मई को संध्या 2:55 पर होगा और समापन 26 मई को अपराह्न 4:09 पर होगा। इस पावन व्रत में विशेष रूप से वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे देवी सावित्री का स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन देवी सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाओं द्वारा भी श्रद्धापूर्वक किया जाता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला नहाए खाए और दूसरा व्रत पूजन। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि कर शुद्ध सात्विक भोजन करती हैं। इस दिन प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर की दाल आदि तामसिक और अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं अपने नाखून काटती हैं, बाल धोती हैं और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। यदि परंपरा अनुसार आपके यहाँ व्रत में ठेकुआ चढ़ता है तो इस दिन उसे बनाकर रख लें। अगले दिन व्रत वाले दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। आदर्श रूप से विवाह के समय की साड़ी या नई साड़ी पहनना शुभ माना गया है। इस दिन 16 श्रृंगार करना अनिवार्य माना गया है, जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, मेहंदी, मांग, टीका, महावर आदि शामिल होते हैं। विशेष रूप से मांग में गाढ़ा और लंबा सिंदूर भरना चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी होती है और माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। चूड़ियां यदि संभव हो तो नई होनी चाहिए और सफेद, काली या नीली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। पूजा के लिए यदि आप वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते तो आप एक दिन पहले ही उसकी टहनी लाकर रेत भरी टोकरी में स्थापित कर लें। साथ ही घर में ब्रह्मा सावित्री तथा सत्यवान सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। सबसे पहले गौरी और गणेश जी की पूजा करें। गौरी माता की प्रतिमा हल्दी से और गणेश जी की प्रतिमा सुपारी में कलावा लपेटकर बनाई जा सकती है। पूजा स्थल पर एक खोजा अवश्य रखें जो लाल कपड़े में रखा हुआ हो। इसके बाद आप आटे और हल्दी से एप्पल मिट्टी के दीपक जैसा आकार बना लें, जिसे वट वृक्ष पर चढ़ाया जाएगा। पूजा सामग्री में आम का विशेष महत्व होता है। इसी से जल अर्पण किया जाता है और आम फल भी चढ़ाया जाता है। अन्य मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज आदि भी चढ़ाए जा सकते हैं। पंखा, चना, गुड़, धूप, दीपक, जल, कलश, सिंदूर, श्रृंगार सामग्री, कच्चा दूध, मूली और बरगद का फल भी अर्पित करें। पूजा के समय वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने का विधान है। यदि 108 बार ना हो सके तो 51, 21 या 11 बार भी कर सकते हैं।
परिक्रमा करते समय हाथ में चना या कोई गणन योग्य सामग्री रखें ताकि आप गिनती ना भूलें। इस समय कच्चा सूत या मौली का धागा लेकर वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसे लपेटे ध्यान रखें। यदि धागा टूट जाए तो परिक्रमा बंद ना करें, निरंतर जारी रखें। वट सावित्री व्रत के अंत में पति पूजन की परंपरा भी होती है। पूजन के बाद महिलाएं घर लौटकर सबसे पहले अपने पति के चरणों को जल से धोती हैं, फिर उन्हें पंखा झलती है, टीका लगाती हैं और कलावा बांधती हैं। इसके बाद उन्हें व्रत का भोग अर्पित कर भोजन कराती है। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती स्वयं ही दिन में केवल मीठा भोजन कर सकती है और वह भी सूर्यास्त से पूर्व ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना वर्जित होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः उचित विधि से किया जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। और दोस्तों, गांवों शहरों में हर कहीं जहां वट वृक्ष है वहां सुहागिनों का समूह परंपरागत विश्वास से पूजा करती दिखाई देगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा करेंगी और कई स्थानों पर वट वृक्ष के तले में सुहागिनों का तांता नजर आएगा। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनों ने परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखेंगी और उनके द्वारा 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल वद अनाज भी चढ़ाई जाएंगे। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। इस दिन सुहागन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगेगी और पूजा के लिए घर से सज धज के निकलेगी। दोस्तों, वट सावित्री की कथा भी इस प्रकार से है। प्रसिद्ध नागेश्वर देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया और इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई और योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे और राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। तब भक्तों जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। दमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया और इस घटना की जानकारी के बाद महर्षि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। तब भक्तों माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं हटी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। और भक्तों, सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। तब सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी और इस प्रकार से वह अपना जीवन यापन जंगल में बिताने लगी। तब भक्तों सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया और नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था और समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी, बहुत चिंतित होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। तब नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया और प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान जब भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तब दोस्तों सावित्री उनके साथ गई और वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, यानी कि सत्यवान का वह आखिरी दिन था प्राण त्यागने का। तब सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। तब मित्रों सावित्री ने पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी मित्रों यमराज आते दिखे जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब भक्तों सावित्री भी यमराज के पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। तब सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने एक एक करके वरदान मांगने शुरू किया। सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। तब यम ने बिना चारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई
जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। तब भक्तों सत्यवान जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें और वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से सावित्री व्रत की यह कथा सुनने मात्र से पति पर आने वाला संकट हमेशा के लिए टल जाता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, वट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए और पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। यह 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। और जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय मान सावित्री अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हर वर्ष जब ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि आती है, उस दिन एक विशेष पर्व मनाया जाता है जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। इसका उद्देश्य होता है अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। साथ ही संतान सुख की भी कामना इस व्रत में की जाती है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और देवी सावित्री व सत्यवान की कथा को श्रद्धा भाव से सुनती हैं। यह पर्व न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक करने के लिए कुछ विशेष पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। इसमें सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप, फल फूल, रोली सिंदूर, पूरियां चने, बरगद के फल जल से भरा कलश और 7 अनाज की टोकरी आदि शामिल होते हैं। व्रत वाले दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और फिर व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर सभी सामग्री को सहेज कर रखा जाता है। सावित्री सत्यवान की प्रतिमा को एक टोकरी में रखकर वट वृक्ष के नीचे ले जाया जाता है। वहां वट वृक्ष को जल अर्पण किया जाता है और कुमकुम रोली, चना पूरियां और बरगद के फल अर्पित किए जाते हैं। फिर सूत के धागे से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा 5, 7, 8 या 12 बार की जाती है। प्रत्येक फेरा पूरा करते समय एक एक काला चना वृक्ष पर चढ़ाया जाता है। जब सारी पूजा विधि पूरी हो जाए तब हाथ में काले चने लेकर व्रत कथा को पढ़ा या सुना जाता है। इसके बाद भीगे हुए चनों को सहेज कर उसमें श्रृंगार का सामान, वस्त्र, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सासू मां को भेंट किया जाता है। यह परंपरा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। अब बात आती है कि इस व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें वट सावित्री व्रत में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि पानी पूरी। हालांकि यह चटपटा और स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसमें लहसुन, प्याज और खट्टे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो व्रत के नियमों का उल्लंघन करते हैं। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज और खट्टे पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। खास तौर पर शुक्रवार के दिन यदि इनका त्याग कर दिया जाए तो माता संतोषी अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन आपको डिब्बा बंद जूस और लस्सी से भी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल मिले होते हैं जो व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। यदि आप फलों का रस पीना चाहें तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालना चाहिए। सादा और ताज़ा फलों का जूस ही ग्रहण करें। अब जानते हैं कि व्रत में क्या खाना शुभ माना गया है। सबसे पहले फलों की बात करें तो सेब, केला, मीठे अंगूर, पपीता और तरबूज का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। खासकर केले को व्रत में विशेष स्थान प्राप्त है। यह फल न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय फल होने के कारण यह धार्मिक रूप से भी बहुत शुभ माना गया है। आप सिंघाड़े या कुत्तू के आटे से बनी चीजें भी खा सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें कि आटा नया और कीट रहित हो। पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, और इसका सेवन व्रत को अशुद्ध कर सकता है। व्रत के दौरान भिंडी और बैंगन की सब्जी खाना भी लाभकारी माना गया है, लेकिन यदि यह व्रत सोमवार को पड़ रहा है तो बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। रसीले आलू और आलू का पानी शरीर को ताकत देने का कार्य करता है, इसलिए व्रतधारी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा साबूदाना की खिचड़ी टिक्की, आलू के चिप्स और आलू के पापड़ जैसे उपवास व्यंजन भी ले सकते हैं। तेल के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रिफाइंड और सरसों के तेल का प्रयोग वर्जित है। इसके स्थान पर देसी घी, मूंगफली का तेल या नारियल तेल का उपयोग करना बेहतर होगा। हरा धनिया, जो सब्जी में स्वाद भी लाता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है, उसे जरूर शामिल करें। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लाभकारी होता है। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अधिक मिर्च, मसाले या तीखे पदार्थों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को नुकसान हो सकता है, खासकर जब पेट खाली हो। व्रत की सफलता न केवल खाने पीने से बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भी जुड़ी होती है। जब मन से भगवान को पुकारा जाए तो वह पुकार अनसुनी नहीं जाती। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति फलदायी होती है। व्रत का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक तपस्या होती है जो आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करती है। इसीलिए जो भी स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं, उन्हें चाहिए कि पूरी निष्ठा, श्रद्धा और विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करें। ऐसा करने से न केवल उन्हें पति की दीर्घायु और संतान सुख का वरदान मिलता है, बल्कि उनके जीवन में समृद्धि और सुख शांति भी बनी रहती है। माता सावित्री और भगवान विष्णु की कृपा सदैव ऐसे भक्तों पर बनी रहती है जो पूरे मन से उनकी सेवा में लगे रहते हैं।